वेलकम फ्रेंड्स, धन के ये लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग ये सीरीज में स्टॉक सिलेक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करना है, स्क्रीनर्स को कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन हमारे इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये रोल प्ले इंपॉर्टेंट होते टाइम हमें इंपॉर्टेंट है ये समझना, ये सीखना कि स्टॉक्स हम कौन से टूल को यूज़ करके स्क्रीन कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। तो ऐसे ही ईजीली हम लोग स्कैनिक्स को यूज़ करके स्क्रीनर्स कैसे बना सकते हैं, ये आज हम लोग देखने वाले। ये वीडियो लर्निंग सीरीज कंप्लीट देखना। हर एक लर्निंग सीरीज में आपको लगभग एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के टाइप एक गाइडेंस मिलेगा, उसके ऊपर का स्क्रीनर कैसे बनाएं, स्टॉक को वो स्ट्रैटेजी के अंडर कैसे स्क्रीन कर सकते हैं स्कैनिक्स को यूज़ करके, ये आपको समझेगा। तो चलिए देर नहीं करते, फर्स्ट स्क्रीनर बनाना शुरू कर दें। आप मेरे साथ आपका स्क्रीनर बना सकते हो। आपको अगर कुछ दिक्कत आई तो ये जो स्क्रीनर मैंने अभी आपके सामने आपके लिए बनाया है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा इसका लिंक, तो आपको और इजी हो जाएगा। बट मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप खुद भी ट्राई करके देखिए। हो सकता है आप जब बनाते हो तो आपको काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और आप इसमें आपके भी जो पैरामीटर्स है वो शायद थोड़े ट्वीक कर सकते हो। मैं मेरी तरफ से आपको गाइडेंस देने ही वाला हूँ कि क्या आपने बेसिक क्राइटेरियाज रखने चाहिए। तो चलिए, ये जो फर्स्ट स्क्रीनर है, यहाँ पे हम लोग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको बोला है कि फाउंडेशनल स्क्रीनर है हमारा, जहाँ पे हम लोग 3 बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। वो है हमारा प्राइस, वॉल्यूम और RSI। हम लोग कुछ बेसिक इंडिकेटर्स के साथ ये स्क्रीनर्स बना रहे हैं। तो हो सकता है अगर आपका इंडिकेटर, अगर आपको स्क्रीनर लिस्ट में अवेलेबल है तो आप ट्वीक करके उतना एडिशनल पैरामीटर्स इसमें ऐड कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि क्राइटेरियाज क्या होंगे। ये जो हम लोग स्क्रीनर बना रहे हैं, इसमें हम लोग ये जो 3 चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं, प्राइस, वॉल्यूम और RSI, ये तीनों चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए पहले ये समझेंगे और फिर इसको हम लोग स्कैनिक्स पे कैसे बना सकते हैं वो आपको बताऊंगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको प्राइस पता होनी चाहिए कि प्राइस स्ट्रांग है या नहीं, अगर मुझे मोमेंटम में काम करना है, मैं लॉन्ग ओनली सेटअप्स में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट्स में एक अपमूव कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि प्राइस शॉर्टर टर्म में 50 EMA के ऊपर हो। तो मेरा पहला कंडीशन है कि क्लोज इज ग्रेटर देन 50 EMA। अगर क्लोज 50 EMA के ऊपर है तो पोजीशन प्राइस की स्ट्रांग है और मुझे ये स्ट्रांग पोजीशन में मैं बिल्डअप कर सकता हूँ और पोजीशन शायद ले लूँ, न्यू एंट्री मुझे मिल जाए। तो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया हमेशा रहेगा EMA के, हम लोग 50 EMA के ऊपर प्राइस है। सेकंड मेरा होगा 20 EMA, मेरा 50 EMA के ऊपर है। तो मेरी पहली कंडीशन थी प्राइस अबव 50 EMA, सेकंड कंडीशन है 20 EMA 50 EMA के ऊपर है। थर्ड कंडीशन मैं ये लगा रहा हूँ कि मेरा जो RSI है वो बिलो फिलहाल 60 और अभी 60 क्रॉस कर रहा है, मतलब एक मोमेंटम कैच कर रहा है। हम लोग बहुत बार RSI को यूज़ कर चुके हैं, आप लोगों ने RSI के बारे में काफ़ी पढ़ा भी होगा। तो जब ये 60 क्रॉस करता है तो इसमें एक एडिशनल मोमेंटम आता है और शायद वहाँ से और थोड़ा एक 1 लेग ऑफ मूव पेंडिंग होता है, वो हमें मिल सकता है। तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमारा ट्रिगर पॉइंट होगा RSI क्रॉसिंग 60। और हम लोगों का एक और क्राइटेरिया होगा जो वॉल्यूम हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वॉल्यूम होगा हमारा, उसकी जो 20 डे वॉल्यूम का एवरेज है उसका 2 टाइम्स। अगर आपके एवरेज से 2 गुना वॉल्यूम हो रहा है तो वो स्टॉक्स मुझे चाहिए। तो हम लोग 3 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइस, वॉल्यूम और RSI। प्राइस मेरी 50 EMA के ऊपर है और मेरा 50 EMA के ऊपर है, 20 EMA। फिर मेरा वॉल्यूम्स उसके 20 डे एवरेज से 2 गुना चल रहा है और मेरा RSI अभी 60 को क्रॉस कर रहा है। तो आइए देखते हैं ये स्क्रीनर को कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो मैंने ये स्क्रीनर ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं आपके लिए, बट इसको हम लोग स्क्रैच से वापस बनाते हैं सो दैट हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि कैसे इसको बनाते हैं। तो मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए, और न्यू टैब में अगर मैं क्रिएट स्क्रीन में चाहूँ तो आपके पास ऐसा कुछ स्क्रीन खुलेगा जहाँ पे हम लोग बोले कि ये न्यू स्क्रीन है, यहाँ पे ये बेसिक कुछ क्राइटेरियाज है। ये अभी फिलहाल सारी ग्रेज है तो आप इसको नहीं कंसिडर करो तो भी चलेगा। जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था प्राइस वाला, तो हम लोग यहाँ पे ऐड फिल्टर्स में जाके ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा था कि हमारी जो प्राइस है वो 50 EMA के ऊपर है। तो मान के चलो हम लोग इसको क्लोज भी पकड़ सकते हैं, तो क्लोज में पकड़ लूँ और क्लोज अगर मेरा मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे सेलेक्ट करना है कि 50 EMA के ऊपर होगा। तो मैं इसको क्लोज को पहले अप्लाई कर देता हूँ और अप्लाई करने के बाद मैं इसमें जो एडवांस मेरा क्राइटेरिया वो ऐड कर दूँगा। यहाँ पे आपको क्लोज दिख रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे एडवांस बटन भी है। एडवांस बटन से एक और पैरामीटर ऐड कर रहा हूँ, ये क्लोज इज़ मोर दैन और इक्वल टू, हम लोग ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं। और किसके ऊपर होना चाहिए, तो 50 EMA के ऊपर। मैं अगर नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे EMA अवेलेबल है। EMA में मैं लेंथ सेलेक्ट करता हूँ 50, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया ये सेटअप का 50 EMA है। तो मैं 50 को अगर ऐड कर दूँ
जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पहला वाला क्राइटेरिया यहाँ पे सेट हो चुका है कि क्लोज 50 EMA के ऊपर है। सेकंड क्राइटेरिया हमारा था कि हमारा 20 EMA 50 EMA के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे EMA सर्च कर लेता हूँ और EMA मैं प्लॉट कर देता हूँ पहले 20 वाला मैं अप्लाई कर देता हूँ। वापस मैं सिमिलर चीज़ करूँगा, मैं इसके सेटिंग्स में जाता हूँ और एडवांस में वापस मैं ये कंडीशन डालूंगा कि 20 EMA इज़ मोर दैन, किसके ऊपर है होना चाहिए 20 EMA 50 EMA के। तो वापस मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके EMA सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ये होना चाहिए 50 के ऊपर। तो ऊपर लगभग कंडीशन आपको देखने मिलती है जब मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, EMA 20 इज़ ग्रेटर देन EMA 50। तो आप अगर मेरे साथ बना रहे हो, हम लोग यहाँ तक हमारा प्राइस वाला जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा था वॉल्यूम वाला। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे वॉल्यूम चाहिए 2 गुना। तो मैं वॉल्यूम्स को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे सर्च बॉक्स में वॉल्यूम मिल रहा है, मैंने वॉल्यूम्स को सिलेक्ट करके वापस ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद सिमिलरली मैं वॉल्यूम्स में जाऊँगा और मैं एडवांस सेटिंग्स चेंज करूँगा। मुझे एडवांस सेटिंग्स क्या चाहिए, वॉल्यूम शुड बी मोर दैन। आप पैरामीटर्स में जाओगे तो यहाँ पे प्री डिफाइंड बहुत सारे सेटअप है आपके लिए। तो ये 20 डे का जो वॉल्यूम SMA है इंटू 2, ये हम लोग का क्राइटेरिया रहेगा, जहाँ पे हम लोग बात करें कि वॉल्यूम्स का जो 20 डेज़ का एवरेज था उसका 2 टाइम्स वॉल्यूम आज हो रहा है। तो ये अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा ये भी क्राइटेरिया सेलेक्ट हो चुका है। जब आप ये इतने क्राइटेरियाज 3 क्राइटेरियाज डाल चुके हो, आप नीचे देखो तो मुझे कुछ 23 स्टॉक्स मिले हैं अभी तक। तो ये टोटल स्टॉक्स की लिस्ट आपके यहाँ पे नीचे अवेलेबल है। अभी हम लोग हमारा जो फाइनल क्राइटेरिया है कि मुझे अभी चाहिए कि अभी RSI 60 कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, क्या ये 23 स्टॉक्स में RSI 60 क्रॉस कर रहा है या नहीं, मुझे ये इंपॉर्टेंटली समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं करंट कैंडल जो RSI 60 क्रॉस कर रही है वो मुझे जानना है। तो मैं पहले RSI को प्लॉट कर लेता हूँ और RSI के प्लॉट करते टाइम वापस सिमिलर में अप्लाई कर देता हूँ। तो मुझे तो ऐसा चाहिए कि कल RSI 60 के नीचे था और आज 60 क्रॉस कर रहा है। तो इसलिए मुझे पहले कल वाला सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, आप यहाँ पे अगर ऊपर देख सकते हो तो आपको करंट कैंडल दिख रही है कि करंट वर्ड दिख रहा था, मैंने उस पर क्लिक किया है, हमें यहाँ पे 3 चीज़ें दिखने मिली कि कैंडल या करंट या प्रीवियस। तो मैं पहले प्रीवियस कैंडल का सेटिंग्स डालता हूँ कि प्रीवियस कैंडल्स RSI मुझे मैक्स चाहिए 59, मतलब कल RSI मैक्स 59 था। और अगर मैं इसको बाहर क्लिक कर दूँ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा अपने आप इसने क्या किया, प्रीवियस RSI 14 पीरियड वाला जो हमारा डिफॉल्ट RSI होता है इज़ लेस देन और इक्वल टू 59, मतलब इसने उतने स्टॉक्स को शॉर्ट कर लिया जो 59 RSI के यहाँ पे थे। अगर आप अभी देखोगे तो लगभग आपके पास अभी स्टॉक्स है 13, जो हम लोगों को 23 स्टॉक्स लगभग दिख रहे थे। मैं वापस नेक्स्ट फिल्टर ऐड करता हूँ कि कल ये 59 थे, आज अभी मुझे 60 क्रॉस चाहिए। इसमें RSI मैं वापस अप्लाई कर देता हूँ और इसमें एडवांस में जाके अभी मैं बोलता हूँ इसको मोर देन, इसको एडवांस में मोर देन नहीं करते हम लोग, इसको बस जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सेटिंग किया था उसको डिलीट करके हम लोग वो बेसिक वाला ही कंडीशन कर लेते हैं कि इसमें ऐड फिल्टर्स RSI, और मैं यहाँ पे ड्रैग ही कर सकता हूँ डायरेक्टली। मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तभी मैं मिनिमम वैल्यू कर देता हूँ 60। तो अगर मेरी मिनिमम वैल्यू आज की 60 हो गई तो मैंने इसकी कैंडल अगर नहीं चेंज किया, आपको याद है, तो इसलिए ये बोल रहा है RSI इज़ ग्रेटर देन 60। अभी मुझे कितने स्टॉक्स मिले, अभी मुझे बस मिल रहे हैं 2 स्टॉक्स। तो प्रीवियस कंडीशन तो वैलिडेट हो गई। बहुत सारे स्टॉक्स में हो सकता है कि प्रीवियस डे RSI 60 के नीचे वाला था, ये 2 कंडीशंस में ये RSI 60 के ऊपर जा रहा है। तो मुझे यहाँ से इतने बड़े यूनिवर्स में से मुझे कुछ स्टॉक सेलेक्ट करना मिल गया, मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ गई कि कैसे मैं स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहीं से अगर आप देखो तो चार्ट्स पे जाके चार्ट्स देख सकता हूँ कि ये कंडीशंस सच्ची में फुलफिल हो रही है नहीं। तो चलो हम लोग चार्ट्स पे जाके कि ये सारी हमारी कंडीशंस प्लॉट तो कर देते फटाफट, तो हमें एटलीस्ट एक आइडिया आ जाएगा कि क्या हमें सही वाला स्टॉक मिला है। तो पहले चाहते हैं हम लोग इंडिकेटर्स में, इंडिकेटर्स मेरे थे EMA थे, 2 EMAs मैंने यूज़ किए 20 और 50, और मैंने उसके अलावा यूज़ किया है वॉल्यूम और RSI। वॉल्यूम तो नीचे चलो है प्लॉटेड, और हम लोग RSI भी प्लॉट कर लेते हैं। EMS के मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, EMA को मैं एक येलोइश कलर दे रहा हूँ और मैं 50 EMA को देता हूँ रेड कलर।
तो ये कल वाले डेटा पे स्क्रीन हो रहा है, आज का डेटा तो अभी भी लाइव चल रहा है, तो हम लोग कल वाला सेटअप में इसको ऑलरेडी हमारे आ रहा था, वैसे हमें देखने मिल रहा है। अगर आप ये देख रहे हो 8 मई को, जब मैं ये देख रहा हूँ तो आपको नीचे RSI की वैल्यू भी दिख रही है जो है 56.9, और अगर मेरी ये कैंडल दिख रहे हो तो वो 20 और 50 के ऊपर है, और 20 भी 50 के ऊपर है। ये जो सेकंड कैंडल उसके ऊपर क्रॉस हुई, जिसने RSI को क्रॉस करके 72 पे लेके गया। आप इसमें नीचे वॉल्यूम बार देख सकते हो, ये वॉल्यूम बार बहुत हाईएस्ट है। अगर ये हाईएस्ट है तो ये इसके पिछले 20 डेज़ के वॉल्यूम से बिल्कुल 2 गुना ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पे हमें ये स्टॉक शायद स्क्रीन हो चुका था, आज इसकी वैल्यूज़ उसके ऊपर ऑलरेडी ये 19 का क्लोज था पहले, तो लगभग इसका आज हाई है 21.70, तो 1.7 इन पॉइंट टर्म्स मोमेंटम आया है 20 रुपीज़ पे। तो लगभग हम लोग बोलेंगे काइंड ऑफ 2 रुपये अगर पकड़े तो इसको 10% वाला मूव, 7 to 8% मूव इसमें आ चुका है। सिमिलरली अगर आप उसमें जाके दूसरा वाला स्टॉक देख सकते हो, तो उसमें भी अगर आप चार्ट पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट वाला चार्ट भी प्लॉट हो जाएगा और आपको देखने मिल जाएगा कि वहाँ पे एक सेटअप कैसे दिख रहा है। तो एग्जैक्टली आपको स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ये वापस मूविंग एवरेजेस हमारे और RSI अपने आप प्लॉट हो चुका है, और आप देख पा रहे हो ये स्टॉक 20 और 50 के ऊपर है, प्लस RSI 60 क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम अवेलेबल है। ये हमारा फाउंडेशनल स्क्रीनर था जहाँ पे हम लोगों ने मोमेंटम को कैच किया, मोमेंटम को ऑब्जर्व किया, स्क्रीन किया। हम लोगों ने कुछ क्राइटेरियाज रखे, प्लस एक ट्रिगर क्राइटेरिया रखा है। हमारा ट्रिगर क्राइटेरिया क्या था? 60 क्रॉसिंग। तो 60 क्रॉसिंग है तो एक मोमेंटम भी है इसमें। और हम लोगों ने स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया था, जो हम लोगों ने 20 EMA और 50 EMA से स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया था। इसकी स्ट्रेंथ प्राइस पे से पकड़ी थी। तो ये हम लोगों ने बेसिक बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया पे इसको स्क्रीनर को बनाया। इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी देने वाले हैं, तो आप ज़रूर इसको यूज़ करो, आपके कमेंट्स करो, ये चीज़ पे हमें बताओ कि आपको ये कैसे लगा और क्या कितना ये आपके ट्रेडिंग में आपको हेल्प कर रहा है। इसके अलावा अगर आप आपकी क्राइटेरियाज उसमें कुछ और चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम लोग अगले वीडियो में और कुछ इंडिकेटर्स के साथ डिस्कशन करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कि उसके साथ हम लोग वापस स्क्रीनर को कैसे बनाएं। हम लोग ये फाउंडेशन बना रहे हैं और थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, और अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ आपके साथ न्यू स्क्रीनर्स भी शेयर करने वाले हैं, जो आपकी ट्रेडिंग को और एनहांस करेगा और आपको एक बेटर ट्रेडर बनाने में हेल्प करेगा। Thank you so much. Stay tuned. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.